समझ गए होंगे तो क्या मम्मी अब थोड़ा सा धीमे बोलना। हेलो। तो चलो अब शुरू करते हैं। कल बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दी थी मोंगोडीबी की और कुछ सेटअप वाली चीज़ें बता दी थी। तो आज अपन सीधे जाएंगे और उसमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करके देखेंगे, ठीक है। मैंने एक मोंगोडीबी कंपास करके इंस्टॉल करने के लिए बोला था, तो ट्राई करा क्या करने का? हाँ सर, क्या था, बस वो शेल वाला नहीं हुआ। तुम्हें ठीक तो है, कोई करना है, बात नहीं। बाकी ये वो तो आ गया था। हाँ, वो जो शेल वाला है सर ना, की उसकी मतलब ऐसे हमें नीड भी नहीं है देखा जाए तो। क्योंकि हम जितना भी डेवलपमेंट करेंगे ना, तो वो ऑनलाइन इंस्टांस के साथ करेंगे। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड करा है ना, ये सिर्फ इसलिए हाँ करा है कि कभी अगर खुद से प्रैक्टिस करना चाहो, तो मतलब मैं चीज़ें कवर करूँगा ये जो बोल रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें इसका यूज़ आएगा, वरना अपन एक इसका ऑनलाइन होस्टेड वर्ज़न होता है, जिसको अपन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस कुछ लिंक्स के साथ अपन ईज़िली उसको एक्सेस कर पाते हैं, तो उसके साथ काम करेंगे, ठीक है? और उसी तरीके से शेल जो डाउनलोड करते हैं ना, हम शेल को कमांड लाइन पे रन कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर डाउनलोड नहीं करा है, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं मोंगोडीबी ऑनलाइन कंपाइलर पे। बहुत सारे कंपाइलर मिल जाएँगे यहाँ पे, जहाँ पर अपन जाके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अपन यहाँ पे आ जाएँगे अभी के लिए और यहाँ पे सारे कमांड्स रन करके देखेंगे, ठीक है? याद रखना, ये जो अपन चला रहे हैं ये सारे कमांड्स, ये कहलाते हैं शेल कमांड्स, ठीक है? जैसे हम टर्मिनल वगैरह पे चलाते थे, तो हम इसके थ्रू भी हमारा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि ये जैसे मोंगोडीबी का एक पूरा सॉफ्टवेयर है, तो एक यूआई भी देता है हमको कि यहीं पे कुछ बटन के क्लिक्स के साथ आप कलेक्शन बना पाओ। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे बटन करोगे तो ऐसे कलेक्शन बना पाओ और सारी फीचर्स, और फिर उसके बाद डेटाबेस बना पाओ खुद से, फिर उसमें डेटा इंसर्ट कर पाओ, मॉडिफाई कर पाओ, ये सारी चीज़ें देखेंगे अपन करके। पर यही सेम चीज़ अगर अचीव करनी हो खुद से प्रोग्रामिंग करके, तो अपन वो देख रहे हैं अभी, ठीक है, कि शेल में कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया था मोंगोडीबी क्या है। एक हमारे पास डेटाबेस है जिसका क्या काम होता है कि हम डेटाबेस के साथ मैनिपुलेशन कर पाएँ, उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ, सेव कर पाएँ और ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने बोला था इसको हम नो एसक्यूएल डेटाबेस बोलते हैं, क्योंकि ये टेब्यूलर फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं करता है। साथ ही साथ टेब्यूलर फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं करता, मतलब इसमें क्या होता है कि डेटाबेसेस के बीच में रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जिस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, तो उसके लिए मैंने एक वो बनाया था, हायरार्की बताई थी कि सबसे पहले जो बड़ा डेटाबेस होता है, उसके अंदर कलेक्शंस होते हैं और कलेक्शन के अंदर अलग-अलग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन टाइप के कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेटा को हम स्टोर करते हैं जेसन फॉर्मेट में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डेटाबेस, उसके अंदर कलेक्शंस, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, इतना याद रखना है अभी। अब क्या है कि एक डेटाबेस है, तो इसमें हम जो भी काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें खुद से एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए या यूज़ करने के लिए यहाँ पर एक कमांड होता है इसका, ठीक है। हम जो भी कमांड लिखेंगे उसका यहाँ पर आउटपुट मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ खुद से, तो मैंने लिख दिया यूज़ यूज़ क्या लिख देते हैं, मोंगोडीबी ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल, ठीक है, इस तरीके से। और इसको ऐसे करके सेमी कॉलन से मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे रन का ऑप्शन है, इसको रन करके देखूंगा। ये हमें एक मैसेज देना चाहिए इसको, ठीक है, स्विच टू डीबी मोंगो डीबी ट्यूटोरियल, ठीक है। मतलब इस कमांड का मतलब होता है, इस कमांड का मतलब होता है, एक मैं डॉक्यूमेंट डॉट टी एक्स टी बनाते जाता हूँ, उसमें चीज़ें लिखते जाऊंगा, ठीक तो है। ये अभी अपन ऑनलाइन कंपाइलर में कर रहे हाँ, हैं ना? अपन ये ऑनलाइन कंपाइलर में कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से क्या है कि हम यही सारी चीज़ें शेल पे भी रन कर सकते हैं। बट जैसे कि हमारे पास शेल इंस्टॉल नहीं है, तो हमारा सारा काम जैसा हम शेल में करते हैं वैसा एज इट इज़ यहाँ पे भी करके देखेंगे, ठीक है। जैसे हम जेएस फिडल का यूज़ करते थे ना, कि जावा स्क्रिप्ट वहाँ पे हम्म। रन करके देख रहे थे, कुछ उस तरीके से, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। एक चीज़ याद रखना है, मर्न स्टैक में सबसे अगर कोई ईजी चीज़ है पूरे मर्न में, तो वो मोंगो डीबी है, ठीक है। हम्म, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज आर डेटाबेस, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है कि हमने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, कोई पहले का बनाया हुआ है या फिर हम खुद से नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं यूज़ और यहाँ पे डीबी का नेम। इस कमांड का मतलब क्या होता है कि देखो हमारा डेटाबेस, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया था ना मोंगो डीबी, ये देखो कहाँ गया, हाँ यहाँ पे मोंगो डीबी ट्यूटोरियल करके। तो क्या है ना, ये वेबसाइट जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना, सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा हमारे पास, जबकि हम यही सेम चीज़ अगर हमारे टर्मिनल पे कर रहे होते तो वो चीज़ सेव होते जाती है। ठीक है, तो समझना यूज मोंगोडीबी ट्यूटोरियल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप पहले चेक करो मोंगोडीबी ट्यूटोरियल नाम का, अरे हाँ, मोंगोडीबी ट्यूटोरियल नाम का क्या कोई डेटाबेस बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो उसको यूज कर लो, और अगर नहीं बना हुआ है तो पहले एक मोंगोडीबी ट्यूटोरियल नाम का एक डेटाबेस बना लो, ठीक है, और उसको यूज कर लो। तो ये था इस यूज मोंगोडीबी ट्यूटोरियल कमांड का मतलब। मोंगोडीबी ट्यूटोरियल का मतलब है यहाँ पे कि एक ये डेटाबेस का नेम है अपने आप में। ठीक है, अब ये तो हो गई डेटाबेस की बात। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक खुद से कलेक्शन बनाने वाले हैं। ठीक है, कलेक्शन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मोंगोडीबी ट्यूटोरियल हम यूज कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे हम जब भी रेफर करना चाहते हैं तो हम डीबी के नाम से रेफर करेंगे। इसको इस तरीके से समझो कि जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो अगर मैंने लिखा दो सेंटेंस है कि ताजमहल इज सिचुएटेड इन इंडिया, है ना, एंड इट इज फेमस, क्या बोल सकते हैं, इट इज फेमस फॉर, मतलब कुछ भी, कि जैसे सेवन वंडर्स में आता है जो भी। तो कहने की बात है कि उसमें जो इट वर्ड आ रहा है वो एक तरीके से रेफर कर रहा है ताजमहल को। या फिर हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, कि जिसमें हम पहले कोई नाम दे देते हैं और उसके बाद दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, या फिर कोई भी ऐसे कीवर्ड का। तो यहाँ पे जो डीबी है ना, ये एक तरीके से रेफरेंस कर रहा है मोंगो डीबी ट्यूटोरियल को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी डॉट। अब जो कलेक्शन हम खुद से बनाना चाहते हैं इसके अंदर, मैंने क्या बोला था, एक ड्रॉर है जिसका नाम हम ड्रॉर को बोलते हैं डेटाबेस, जिसके अंदर रखी जो फाइल्स हैं, अलग अलग फाइल फोल्डर्स हैं, उनको हम बोलते हैं कलेक्शन, और उसके अंदर जो सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट है उनको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डीबी डॉट कलेक्शन, कलेक्शन बना तो कलेक्शन का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट्स नाम का। ठीक है, मैंने बना लिया स्टूडेंट्स डॉट। अब ये इस तरीके से ना ये कलेक्शन बन जाएगा। अब इसमें ना मैं डॉक्यूमेंट्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंसर्ट। इंसर्ट, यहाँ पे देखो अलग अलग हमारे पास ये कमांड्स आ गए हैं। ठीक है, इंसर्ट मैनी, इंसर्ट वन। ठीक है, मैं इंसर्ट वन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर करली ब्रैकेट लगाकर जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो लिख दूंगा, जैसे कि नेम, अर्थ, ठीक है, एज 23, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा मार्क्स, लिख देते हैं, चलो मार्क्स लिख देते हैं 90। कुछ इस तरीके से मैंने एक सिंगल एंटिटी बना ली और इसको मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो रेड कलर के मार्क्स आ रहे हैं ये मेरे इस कारण से आ रहे हैं क्योंकि ग्रामरली करके सॉफ्टवेयर कर रखा है, कोडिंग में कोई एरर नहीं है। अरे 2 मिनट, ये 2 मिनट एक्सटेंशन में बंद कर दूँ। इसको रिलोड कर लूँ 2 मिनट। ठीक है ना, अब ये है ना, इसको मैं चला के देखूंगा एक बार। ठीक है, इसको करूंगा मैं रन। ठीक है, हमारा काम हो चुका है, हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे देखो इसने डेटाबेस बना रखा है और उसके अंदर ये आ गया एक्नॉलेज्ड ट्रू, मतलब कि हाँ आपका जो काम था वो हो गया, और हमने जो इंसर्ट करा डॉक्यूमेंट उसकी एक आईडी दे दी इसने, यूनिक। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट इंसर्ट हुआ है या नहीं उसको हम देखेंगे कैसे, तो पहले मैं इस कमांड को लिख देता हूँ उस फाइल में ताकि याद रहे। ठीक है, इंसर्टिंग अ डॉक्यूमेंट स्लैश डेटा भी बोल सकते हैं, उसके लिए क्या कमांड था, ये वाला। ठीक है, इसको सेव करते हैं, है ना। तो जो डेटाबेस हमारा गया है वो दिखेगा तो ऐसे है नहीं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा उसका कमांड टू सी कि कौन कौन सा क्या क्या डेटा है इसमें। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, डीबी, वापस से कलेक्शन का नाम स्टूडेंट्स,
और फिर उसके बाद एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं फाइंड, इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको रन करूंगा और फिर देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसने फाइंड कमांड को रन कर दिया और ये हमें दिखा दिया कि जो भी आप बोल रहे थे वो ये डेटा स्टोर हुआ है। अब देखो इसमें नेम तो हमने दिया था, एज भी हमने दिया था, मार्क्स भी हमने दिया है, पर ये आईडी करके क्या क्रिएट हो गया। तो क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं या फिर कह लो कि हर एक जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उसको एक यूनिक आइडेंटिटी मोंगोडीबी अपने आप खुद से दे देता है, ताकि हर एक डॉक्यूमेंट के पास एक यूनिक आईडी रहे, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि मैं चाहता था कि एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना, ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट था जिसको मैं इंसर्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने इंसर्ट वन का यूज करा। अगर मैं चाहता कि मुझे मल्टीपल ऐसी एंट्रीज करनी है तो क्या मैं बार बार इंसर्ट वन चलाऊंगा? नहीं, मैं इंसर्ट मैनी चलाऊंगा और यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दे दूंगा। कैसे, देखो चल करते हैं। इसको कॉपी करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे करूंगा पेस्ट, इंसर्ट वन की जगह यहाँ पे मैं कर दूंगा मैनी, मैनी वाली जो मेथड इसको यूज करूंगा, और यहाँ अर्थ की जगह कोई दूसरा नाम ले लूँगा, यहाँ पे इसको दूसरा एज दे दूंगा, इसके मार्क्स दे दूंगा मैं खुद से, ठीक है। फिर उसके बाद खुद से एक और डॉक्यूमेंट बनाऊंगा यहाँ पे, उसका नाम, और उसके बाद यहाँ पे क्या दे दूंगा मैं, ठीक है, दिशिका दे दिया। और देखो यहाँ पे ज़रूरी है मैं सबकी चीज़ें एंट्री दूँ, अगर मुझे किसी के मार्क्स नहीं पता तो मैं वो लिखूंगा ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा स्पेस मैनेजमेंट अच्छा हो गया ना, जो चीज़ है ही नहीं वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये इस तरीके से छोड़ दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक और बार नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखा मैंने शिखा, और फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखी मैंने एज, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ना मैं इंसर्ट मैनी की मदद से ये डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट कर पाता हूँ। इसको रन करके देखता हूँ अब मैं, ये, ठीक है। तो अच्छा, क्या इशू आया यहाँ पे, मोंगो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, अच्छा ठीक है, यहाँ पे अरे होना चाहिए, मतलब ये ना ऐसे नहीं होगा, ये अगर मल्टीपल वैल्यू आप पास कर रहे हो तो आपको एक लिस्ट बना के पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये इशू था यहाँ पे, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम उसको अरे बना देंगे, ये दे दिया इसने यहाँ पर, देखो ये अरे होना चाहिए, ये इशू दे दिया, ठीक है। वापस से रन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। देखो सबसे पहले इसने बताया एक्नॉलेजमेंट कि मैंने ये एलिमेंट जो है इनको इंसर्ट करा है। अब उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ देखने के लिए। तो देखो सबसे पहले ना इसने इंसर्ट वन मेथड की मदद से अर्थ गुप्ता को यहाँ पे ऐड करा, फिर अरुण, फिर देशिका, फिर शिखा, ठीक है। इस तरीके से चार जो हमारे डॉक्यूमेंट थे वो ऐड हो गए। अब यहाँ पे ना मुझे कोई एक व्यक्ति ढूंढना होगा, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा फाइंड वन, ठीक है, फाइंड वन, और यहाँ पर एक पैरामीटर दे दूंगा जो भी मैं जिसका यूज करके उसको ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फाइंड का बताया, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड वन और फाइंड मैनी, टू इंसर्ट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स टुगेदर, ठीक है। और ये क्या है, टू सी ऑल दी एंटर्ड डेटा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, टू सी स्पेसिफिक डेटा डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये कैसे करेंगे हम, तो मैंने बताया हमारे पास एक फाइंड ऑल मेथड है, फाइंड ऑल, फाइंड वन मेथड, सॉरी फाइंड ऑल भी है वैसे, फाइंड वन मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट पास कर देंगे जिससे हम चाहते हैं कि वैसा का वैसा डेटा हमें मिले। तो यहाँ पे जो भी मैं डालूंगा, जैसे मान लो मैंने बोला कि नेम जिसका हो अरुण, वो ही डेटा मिले मुझे, तो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो क्या होगा कि सिर्फ अरुण वाला डेटा मिल जाएगा मुझे, ठीक है। रन करूंगा, ऐड वो सब करेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसने रिटर्न कौन सा दिया मुझे, ये वाला डेटा, ठीक है, फाइंड वाला। अब अगर यहाँ पे देखो फाइंड वन लगाया मैंने, तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है ना अच्छे से, ये देखो फाइंड वन जब लगाया था तो इसने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट भेजा है मुझे, मतलब करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, करली ब्रैकेट से एंड हो रहा है। अब अगर यहीं पे मैं फाइंड वन की जगह सिर्फ फाइंड लिख के यही सेम का सेम कमांड चलाऊं तो क्या होगा, देखते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो ये क्या कर रहा है,
तो ये क्या कर रहा है, हमें देखो पहले स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा है, मतलब वो अरे ऑफ एलिमेंट रिटर्न कर रहा है और उसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, ये देखो। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आया कि काम तो हमारा दोनों सेम कर रहे हैं, फाइंड वन भी और फाइंड भी, बट क्या है कि पैरामीटर लगाने के बाद फाइंड वन जो है अलाउड करता है सिर्फ सिंगल वैल्यू आएगी, पर फाइंड लगाने से क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकती है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो 21 करके एज है ना दो लोगों की, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फाइंड वन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूं एज, और यहाँ पे मैं पास कर दूं 21, ठीक है, देखो 21, ठीक है। अब इसको मैं फाइंड वन के साथ एक बार चला के बताता हूँ। देखो फाइंड वन चलाया मैंने, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही डॉक्यूमेंट मिला, दिख रहा है ये हाँ। ये। अब अगर मैं यहाँ पर ना फाइंड वन की जगह सिर्फ फाइंड कर दूंगा तो क्या होगा पता? देखते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे देखो उसने जितने अवेलेबल थे डॉक्यूमेंट दोनों दिए एज 21 वाले। तो फाइंड और फाइंड वन में अंतर समझ आया? कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ पे हाँ, लिखता आ हूँ, गया। ये पैरामीटर है हमारा, ठीक है, फाइंड वन, ठीक है। ये अब ये बात हो गई हमारे रीड करने की। अब ये हमने इस तरीके से इंसर्ट करना देख लिया, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट करना देख लिया, उसमें एक कलेक्शन बनाया, कलेक्शन के अंदर हमने क्या सबसे पहले डेटा ऐड, ठीक है, डेटा ऐड करने के दो तरीके देखे कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट करना हो तो कैसे करते हैं, मल्टीपल के लिए कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि पूरा इंटर डेटा देखना है तो हमने कैसे देख सकते हैं, और अगर सिंगल डेटा देखना है तो कैसे देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी आप ये पैरामीटर कैसे लगा सकते हो, अगर मैं देखो इसमें भी अगर मैं ये दे सकता था ना, ये चाहूँ तो ये भी दे सकता हूँ कि कॉमा लगा के यहाँ पर मैं मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ, क्या कि दो हैं यहाँ पे देखो 21 एज से, नेम अरुण और नेम शिखा, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ कि देखो जिसमें ना नेम क्या बोलते हैं शिखा हो ना, मुझे वही चाहिए, क्योंकि एज तो 21 दोनों की है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, इसको लिखा और रन करा। अच्छा एस कैपिटल तो नहीं है कहीं, देखते हैं। हाँ ठीक है, तो देखो इसने वो सिंगल एलिमेंट रिटर्न कर दिया हमें। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वो भी लगा सकते हैं कंडीशंस, ठीक है। तो ये देखो, ये भी लिख दूं यहाँ पे, कंडीशन बेस्ड फिल्टरिंग, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी जो डेटा वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे कैसे अलग अलग तरीके से फाइंड कमांड का यूज करके रीड करके देखा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये रन करा, मैंने बोला कि मेरे पास मान लो एक कंडीशन है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ऐसा है कि यूजर जो एज पास करेगा उसके इक्वल या तो ग्रेटर देन वाले लोग ही दिखें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हमारा अगर देखा जाए तो दो लोगों की एज, एक की 23 एक की 22 है, दो लोगों की 21 है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है ना, कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है, रिटर्न डेटा विथ एज ग्रेटर देन और लेस देन 22, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा फाइंड के अंदर, ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं एज, ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा ना नीचे लिख देता हूँ मैं, तो थोड़ा अच्छा दिखे इस तरीके से, ठीक है। एज, के अंदर मैं एक और पैरामीटर लगाऊंगा, क्या, $, LTE, ऐसा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, LTE 22, इस तरीके से चल जाना चाहिए, एज LT 22, ठीक है। ठीक है, ये देखो इसने जब मैंने LT लिखा 22, तो इसने 21 एज वाले लोग दिए मुझे, देखो ये 21 एज वाले लोग दिए, ये अरुण और शिखा, और इक्वल टू वाला भी दिया 22 जो था दिशिका, ठीक है। एक किसको इग्नोर करा यहाँ पे, अर्थ को, क्योंकि उसकी एज थी ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी तरह लेस देन की जगह ये हो गया लेस देन, कंट्रोल सी, इसको लिखते जाऊँ यहाँ पे। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर देन
ये क्या लेस देन करा ना मैंने, सॉरी, लेस देन और इक्वल। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू के लिए कराइए। अब मैं बोल रहा हूँ कि सेम चीज़ क्या करनी है हमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल टी की जगह यहाँ पर लगा देंगे जी टी ई, ग्रेटर देन। ठीक है, और इसको करेंगे रन। देखो, तो आए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, एक जो एज इक्वल थी 22 की दिशा का वो दिया, और उससे बड़ी किसकी थी, अर्थ की, तो वो दे दिया 23। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा लेस देन और इक्वल टू, जो हमारा कंडीशंस में बताना चाहता था। अब इक्वल टू अगर हम नहीं लगाना चाहते हैं, मतलब देखो हमारे पास एक रेंज है, उसमें लेस देन और इक्वल टू साथ में लगा रहे हैं हम यहाँ पे, पर इक्वल टू नहीं लगाना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ई हट जाएगा यहाँ से, बस सिर्फ ग्रेटर देन रखना है, तो ई हट जाएगा। ये हो गया ग्रेटर देन 22 के लिए जी टी। इसी तरह एल टी का एल टी आ जाएगा सिर्फ। इसको रन करके देखते हैं, तो क्या आएगा, सिर्फ ये आना चाहिए, ये वाला अर्थ वाला डॉक्यूमेंट आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास वही आया। ये अभी यहाँ तक सब कुछ समझ आया। हाँ। एक बार इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, होगा तो मैं थोड़े रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा, उनको सॉल्व करना, तो मज़ा भी आएगा और चीज़ें समझ भी आ जाएगी। ठीक है, करते करते सिंटेक्स अपने आप याद हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू की। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे यूजिंग एंड, यूजिंग एंड एंड और ऑपरेटर। ठीक है, अब एक चीज समझना, एंड और का मतलब क्या होता है। और बोलता है कि जितनी भी गिवन कंडीशंस हैं उनमें से सिर्फ एक का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, एक ट्रू होगी तो डेटा मिल जाएगा आपको। और एंड बोलता है कि जितनी भी कंडीशंस हैं, सब जिस पे ट्रू हो, सब जिस पे ट्रू हो, हमें वो वाला डेटा रिटर्न करो। मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये जो भी बोला मैंने, एवरी सिंगल गिवन कंडीशन हैव टू बी सेटिस्फाइड। ठीक है, और के लिए मैंने क्या बोला, एनी वन और मोर कंडीशन हैव टू बी सेटिस्फाइड। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यही चीज़ जो मैंने बोली है, इसको करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी बी डॉट स्टूडेंट्स डॉट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फाइंड। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले और का यूज़ बताता हूँ। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा डॉलर साइन और यहाँ पे दे दूंगा अरे के अंदर कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन दी मैंने कि या तो एज हो, एज शुड बी इक्वल देन, इक्वल इक्वल भी नहीं, एज जो है, चलो यही एज इक्वल टू 23 हो, ये पहली कंडीशन है। या फिर मार्क्स जो हैं, मार्क्स शुड बी 85, ये मैंने दे दी कंडीशन। ठीक है, इसको मैं अब करूंगा रन। ये सॉरी, ये करली ब्रैकेट यहाँ लगाना भूल गया मैं क्वेरी लिखने से पहले। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको मैं रन करके देखूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स मिले, पहला अर्थ, दूसरा अरुण। क्योंकि एज 23 वाला जो था, वो इन इन दोनों में से एज 23 और मार्क्स 85 दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो पाए। पर इसमें क्या हो गया, इस वाले में मार्क्स 85 वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, और इस वाले में एज वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता एंड, एंड ऑपरेटर लगाता, देखो ऐसे एंड लिख देता अगर, तो क्या होता, रन करके देखते हैं। तो देखो कुछ भी नहीं मिला मुझे। क्यों नहीं मिला, क्योंकि दोनों कंडीशन कोई भी एक डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा था।
अगर इसको चला के देखना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 1 की एज 23 कर देता हूँ और मार्क्स भी कर देता हूँ, मार्क्स कर देता हूँ, मार्क्स कर दिए मैंने 90, ठीक है। और यहाँ पे पैरामीटर में थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने 90, ठीक है, कि जिसकी एज 23 हो और मार्क्स 90 हो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करे तो ही देना वो डेटा, ठीक है। इसको रन करा, तो देखो यहाँ पर उसने दोनों डॉक्यूमेंट दे दिया। अब ये चीज समझ आई? हाँ। हाँ सर। तो ये हो गया हमारा एंड। और इसी तरीके से और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कर लेना, यहाँ पे 21 कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे फाइंड करने की, एंड और से, ग्रेटर देन, इक्वल टू से, और ये सारी चीजें। अब मैं चाहता था मेरा जो भी डेटा है उसमें कोई एक कंडीशन लगाऊं और उसको मैं सॉर्ट भी कर दूं, ठीक है। या तो मैं पूरा डेटा मांग लूं, देखो पूरा डेटा मांग लूं और उसमें एक फिल्टर लगा दूं कि पूरा जो डेटा है, जैसे इनकी जो एज थी ना, इसको अब थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 23, 21, इसकी 25 कर दो, इसकी 24 कर दो, ठीक है, ठीक है। ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि इसको सॉर्ट कर दो, मतलब सॉर्ट करना मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। और किसके बेसिस पे, यहाँ पे तो दो क्राइटेरिया है, आपके नाम भी है, एज भी है, मार्क्स भी है, किसके बेसिस पे? तो ऐसे लिखो आप, फाइंड वाला जो था उसके बाद लिखो डॉट सॉर्ट, उसके अंदर यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे हम, यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि किसके बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हो। तो मैंने लिख दिया एज। अब असेंडिंग है या डिसेंडिंग ये कैसे पता चलेगा? तो याद रखो, ये हटा दूं, सॉर्टिंग, और for ascending we give value as 1, for descending we give value as -1, ठीक है। यहाँ पे देखो एज के साथ में यहाँ पे जब 1 लिखूंगा, जैसे 1 लिखूंगा और इसको रन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया, पहले 21 एज, फिर 23 एज, फिर 24, फिर 25। अगर यहीं पे इसको मैं -1 लगा दूं, -1 लगा दूं तो क्या होगा, ये इसका डिसेंडिंग हो जाएगा, डिसेंडिंग में सॉर्ट होगा ये देखो, ठीक है, पहले 25, फिर 24, फिर 23, फिर 21, ये आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये हो गई हमारी बात सॉर्टिंग की, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी उसमें दो ही चीज़ डिस्कस करी हैं। जब भी हम डेटाबेस के साथ काम करते हैं, मैंने क्या बोला था कि हम 4 ऑपरेशन सीखते हैं, पहले क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। मैंने अभी तक क्या क्या दिखाया, क्रिएट करने के 2 मेथड बताए, रीड करने के ज़माने भर की चीज़ें दिखा दी, फाइंड, फाइंड वन, और उसमें भी ग्रेटर देन, इक्वल टू, सॉर्टिंग, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी हमने क्रिएट, रीड कर लिया है, अब बचा है हमारा अपडेट करना और डिलीट करना। तो अपडेट मतलब डेटा को मैनिपुलेट करना, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है, इसमें किसी किसी चीज़ में चेंज करना, ठीक है। तो अब वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो अब हम पढ़ेंगे अपडेटिंग डेटा, अपडेटिंग डेटा, डेटा साइज नहीं डेटा, ठीक है, db डॉट स्टूडेंट डॉट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपडेट 1, ठीक है। इसकी भी मेथड होती है मैनी और 1, ठीक है। मैं अभी दिखाना चाहता हूँ कि कोई एक डॉक्यूमेंट में चेंज कैसे करते हैं, अपडेट 1, और उसके बाद मैं यहाँ पे पास करूंगा कि कौन सा डेटा आप चाहते हो कि जिसको मैं अपडेट करूँ। तो यहाँ पे कंडीशन दो आप, तो कंडीशन क्या है, मैं लगाऊंगा करली ब्रैकेट और मैं लिखूंगा कि देखो वो डेटा ऐड करना है मेरे को जिसका नाम है, जिसका नाम है दिशिका, ठीक है। ये वाला डेटा मैं करना चाहता हूँ मॉडिफाई, और क्या मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा, इसको भी थोड़ा सुंदर ऐसा दिखे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कॉमा लगा के मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर का साइन और SET सेट,
सेट के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा वापस से कोलन और यहाँ पे वापस से करली ब्रैकेट, और मैं क्या सेट करना चाहता हूँ तो वो वैल्यू दे दो आप एज इट इज। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो एज कर दो, पहले वाली एज अलग थी, अब एज कर दो 19, ठीक है, करेक्ट कर दो एज, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया कि नेम दिशिका, जहाँ भी मिले ये वहाँ पे क्या करो कि एज जो भी हो उसको चेंज कर दो 19 से, ठीक है। और मैं इसको रन करके देखूंगा, और रन करने के बाद हमें रिजल्ट तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे मुझे चलाना पड़ेगा db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, चला देता हूँ नॉर्मल सा, ठीक है, जिससे हमें क्या ना प्रिंट करके वो दे देगा यहाँ पे ऐसा। ठीक है, क्या हुआ, अनकॉट, 2 मिनट। सही तो लिखा है यार मैंने। अच्छा हाँ, ये शायद उसमें रैप होगा ना एक पूरे करली ब्रैकेट में, शायद ये इशू होना चाहिए, एक और बार रन करके देखूं। क्या इशू आ रहा है? सर वहाँ पे लिख रहा है मिसिंग हाँ सेमीकोलन। हिसाब बहुत अच्छी है। हाँ कसम से। वो देखा मैंने, बट इसमें सेमी कोलन आता है नहीं। रुको, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ही देखते हैं। क्या हो सकता है इसमें? हाँ, एक चीज़ हो सकती है इसमें, ये यहाँ पे आने के बजाय ये भी पूरा एक करली ब्रैकेट में रैप होगा, ये हो सकता है। क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा आर्ग्यूमेंट है, और ये भी एक अपने आप में पूरा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं एक बार, इससे शायद फिक्स हो जाना चाहिए। हाँ, हो गया। ठीक है, ये देखो, इसने प्रिंट नहीं करा क्या? db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, फाइंड वाला क्यों नहीं चला है इसने? एक्नॉलेजमेंट ट्रू, फाइंड वन करके प्रिंट करा के देख लेता हूँ यहाँ पे, जहाँ पर हो नेम दिशा। ठीक है, यही था सेम एज। नल दे रहा है। रुको, इसको बंद करके एक बार ये वाले को सिर्फ रन करके देखते हैं। ये चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तब तो चल रहा था यार सब कुछ। सही लिखा है, db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड। अच्छा, स्टूडेंट्स है, अरे भाई यार, कोई नहीं। सर वो स्टूडेंट्स तो अपडेट वाले में भी होगा ना? हम्म तो भी
ठीक है, अब दिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दिशिका वाला जो था उसकी एज जो है वो 19 कर दी इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया ये। अब यहाँ पर ना एक चीज़ देखने वाली ये है कि यहाँ पे जैसे एज और ये चीज़ें जो थी इसमें अगर मैं चाहूँ तो खुद से एक अरे भी पास कर सकता हूँ, अरे या फिर एक खुद का ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, मतलब मैं चाहता तो यहाँ पे क्या लिख सकता था, सब्जेक्ट्स। ठीक है, और सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ते हो तो वो वाली चीज़ यहाँ पे लिख सकता था मैं, जैसे CS IT कुछ भी लिख दो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है मी, इस तरीके से। ठीक है, एक ये चीज़, और उसके साथ ही मैं ना चाहता तो खुद का एक और डॉक्यूमेंट भी बना सकता था। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता एड्रेस। ठीक है, और इसके इक्वल में मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता, देखो इस तरीके से एक और ऑब्जेक्ट बना देता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी भी अलग से वो दे देता मैं, क्या, हाउस नंबर, ऐसे लिख दो, हाउस नंबर 20, और यहाँ पे लिख देता मैं स्ट्रीट, कुछ भी लिख दो, विजयनगर लिख दो। ठीक है, इस तरीके से। तो जो वैल्यू है वो अपने आप में एक पूरा खुद का डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, और उसी की तरह यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इसका अरे का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। वापस से रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा वैसा का वैसा डॉक्यूमेंट बन के आ गया। ठीक है, तो ये भी पेस्ट कर देता हूँ मैं। ये अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब इसके भी मल्टीपल वेरिएशन हो सकते हैं, पर अभी तक हमने क्रिएट, रीड, अपडेट कवर कर लिया है। अब मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि डिलीट कैसे करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ये तो पूरा डॉक्यूमेंट है। अपडेट वाली चीज़ को भी हटा दो, फाइंड को भी लिखे रहने दो, बस अपडेट वाले को हटा दो। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा db.student डॉट डिलीट, डिलीट शायद इस तरीके से हो जाता है। और जो डॉक्यूमेंट डिलीट करना चाहता हूँ मैं उसका यहाँ पे ना कुछ भी डाल सकता हूँ, कोई भी एक पैरामीटर इनमें से, नेम एज मार्क्स करके। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए ना नेम करके डाल दे रहा हूँ कि नेम उसका ना होना चाहिए अर्थ। ठीक है, ये वाली चीज़ रन कर रहा हूँ मैं। जैसे ये कमांड रन होगा तो अर्थ वाला सर वो डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाना स्टूडेंट्स चाहिए। होना चाहिए ना, क्या? स्टूडेंट्स होना चाहिए ना, वो स्टूडेंट लिखा है नीचे। हाँ सॉरी। स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। डिलीट वाला नहीं चला, इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। डिलीट मैनी या डिलीट वन यूज़ करना पड़ेगा शायद, डिलीट वन यूज़ करना पड़ेगा। देखते हैं शायद अब चल जाए। हाँ ठीक है, अब डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा मोंगोडीबी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज है। यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है इन्होंने, इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट, क्वेरी करना है डॉक्यूमेंट। ठीक है, पर अभी तक अपन ने जितनी चीज़ें पढ़ी ना इतना काफ़ी है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, ये डेटाबेस में जितने मैनिपुलेशन होते हैं, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारी चीज़ें तो बेसिक हमारे पूरे ही कवर हो गए। अब इसमें अगर मैं बोलूँ कि इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पे बस एक चीज़ बची है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। कि मतलब खुद से मैं बताते जा रहा हूँ क्या क्या करना है, वो करते जाना। ठीक है, यहाँ पे मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो जो कुछ कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, जैसे अपडेट मैनी का यूज़ करके देखना, बहुत ईजी है। डिलीट मैनी का यूज़ करके देखना, सेम सिंटैक्स मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हो, क्रिएट
create a database named students स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें ना कलेक्शन बनाना, क्रिएट अ कलेक्शन नेम्ड स्टूडेंट डिटेल, इस तरीके से, या स्टूडेंट डिटेल डी कैपिटल लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना, उसमें इंसर्ट करने, इंसर्ट 5 डॉक्यूमेंट्स और उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, इनको हम जो बोलते हैं ना, ये जो हमारे पास अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे नेम हो गया, ठीक है, एज हो गया, इनको हम बोलते हैं फीचर्स या एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स हैं ये डेटा के, ठीक है। और वो क्या क्या रखना है, नेम रखना है, एक खुद से दी हुई आईडी रखना है, आईडी रखना है, और उसके बाद ना सब्जेक्ट्स दे स्टडी, ऐसे करके सब्जेक्ट्स की एक अरे होगी, ये अरे होगी, ठीक है। और आईडी इंटीजर होगी, नेम तो वही हमारा जो रहता है वेर केयर या केयर कैरेक्टर टाइप का वही है, सब्जेक्ट्स हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं एड्रेस, एड्रेस लिख देना कुछ भी, जिसका टाइप क्या होगा, जिसका टाइप क्या होगा अपने आप में, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, ये इस तरीके से एक अपने आप में एक डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मार्क्स लिख सकते हैं, मार्क्स वाली एक एंटिटी बना सकते हैं, बस इतना करना, 5 स्टूडेंट का बनाना। और फिर उस पर क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन, ये जितने कमांड बताया वो एक बार रन करके देख लेना। और उसके अलावा खुद से भी कोशिश करना नेस्टेड क्वेरी की, कि जैसे मतलब एक्सेस करने की, कि गाइज स्टडिंग सिमिलर सब्जेक्ट्स, या फिर किसी का जो एड्रेस है उसके हिसाब से फ़िल्टर करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इनको एक बार करके देखना, अलग-अलग फ़िल्टर, ट्राई डिफरेंट फ़िल्टर्स एंड सॉर्टिंग। साथ ही क्या कर सकते हो उसमें, क्या बताया था, हाँ, अपडेशन और डिलीशन भी, ठीक है। इतना अगर कर लिया तो काफ़ी है, मोंगोडीबी आज के आज समझ आ गया। अब उसके बाद चीज़ क्या बचेगी पता, बस यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाओ और ज़माने भर के क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो, और दूसरी चीज़ें देख सकते हो कि जैसे इसमें डेट कैसे यूज़ होती है, ठीक है, बूलियन वैल्यूज़ कैसे यूज़ होती है, उनके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ऐसा, ठीक है। मतलब अब अगर डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट बचेगा, कि वो यहाँ पे देखो बता रहा होगा कि कैसे आप खुद से एक कलेक्शन बना सकते हो, उसमें क्या क्या काम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कल इसमें थोड़े से और फीचर जो बचे हैं वो देखेंगे, और ऐसे करके हमारा मोंगोडीबी में उतना कुछ है नहीं। जब हम वापस से नोड जेएस वगैरह में काम करेंगे तो वापस से देखेंगे कि मोंगोडीबी के साथ हम कैसे काम करने वाले हैं डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो इतना ही था आज, हो गई क्लास एंड, ठीक है सर, बाय बाय। ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लो फिर, कोई डाउट वगैरह हो नहीं, उसमें, ठीक, अभी तो मेरे को सारा आ गया, मतलब समझ में। ठीक है। सर एक और बार उसका नाम बोलना आप, जैसे शेल तो नहीं है ना, तो कहाँ पे जाके क्या था, मोंगोडीबी, क्या, जैसे शेल तो है नहीं ना, हाँ तो ये कहाँ पे जाके आपने ये किया। ऑनलाइन कंपाइलर लिख देना, देखो हाँ यहाँ पे आना, ऑनलाइन। मोंगोडीबी ऑनलाइन कंपाइलर लिख देना, तो वहाँ पे ज़माने भर के कंपाइलर, मतलब वेबसाइट आ जाएगी, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे चले जाओ, यहाँ अच्छा पे मैंने माय कंपाइलर यूज़ करा, इसके अलावा एक यहाँ पे देखो, एक वन कंपाइलर है, एक माय कंपाइलर है, काम वो सब सेम ही करेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।